हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम आप लोगों का इस वीडियो में। आज की इस क्लास में हम लोग जो बेसिक फर्स्ट सेमेस्टर में बीटा और गामा फंक्शन है, उस फंक्शन में जो रिलेशंस होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। कि जैसे अगर बीटा फंक्शन हम लोग जान चुके हैं क्या होता है, हम लोग ये भी जानते हैं कि गामा फंक्शन क्या होता है। अब बीटा और गामा फंक्शन में अगर कोई फार्मूला हम लोग प्रूफ कर पाएँ, उनमें कोई रिलेशन होगा तो उसका डेरिवेशन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। वैसे बीटा और गामा फंक्शन में एक रिलेशन होता है, कुछ इस टाइप से होता है। बी एम कामा एन इज इक्वल टू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। m and n is always positive। अच्छा, पिछले वीडियो में हम लोग जितना बातें कर चुके हैं उसको एक बार देखा जाए। देखिए, गामा n की जो डेफिनेशन होती है वो होती है 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस x की पावर n-1 और dx। ये गामा फंक्शन की डेफिनेशन होती है। सेम ऐसे जो बीटा फंक्शन होता है बी एम कामा एन, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? 0 से लेकर 1 तक इंटीग्रेशन करते हैं, 0 से लेकर 1 तक, फिर x की पावर m-1 ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स की पावर n-1 और साथ में dx। तो गामा n और बीटा जो फंक्शन होगा, बीटा और गामा फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है। इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं क्या होता है, कुछ इस पे फार्मूले भी हम लोग कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो गामा फंक्शन है और जो बीटा फंक्शन है, इनका आपस में क्या रिलेशन होता है, कि आप बीटा फंक्शन को गामा फंक्शन में ब्रेक कर पाएंगे कि नहीं। तो ब्रेक कर सकते हैं, उसका तरीका ये हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ, we know that, आप पिछले वीडियो में जाके देखिएगा, मैंने गामा फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टी बताया है। एक प्रॉपर्टी ये होती है गामा n इज इक्वल टू, ये होता है 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस x की पावर n-1 और dx। ये गामा फंक्शन की डेफिनेशन है। इसको हम लोग बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। एक चीज और इसमें देखिए, एंड देखिए 0 से लेके इनफाइनाइट तक e की पावर x की जगह पर माइनस ax, जहाँ x है उसकी जगह माइनस ax, एक कांस्टेंट आ जाए। माइनस तो पहले से है, x भी पहले से है, बस साथ में एक कांस्टेंट आ जाए, x की पावर n-1 और dx। अगर ये लिखा होता है, इसको प्रूफ करके मैंने बताया कि इसका आंसर आता है गामा n अपान जो x का कोफिशिएंट है, जो x के साथ कांस्टेंट लिखा होता है, उस कांस्टेंट की पावर n। इसको हम लोग बना लेंगे इक्वेशन 2। पिछले वीडियो में इसका डेरिवेशन मैं दे चुका हूँ, ये प्रूफ करके मैंने बताया है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसी को देख के लिखेंगे। सो 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस, अगर हम लोग ऐसे लिखें x की पावर n-1 dx इज इक्वल टू, a की जगह पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, y। अब इस पूरे का आंसर आएगा गामा n अपान y की पावर n। इक्वेशन 2 में जहां भी a आपको दिखाई दे रहा है, आप a की जगह पे y रिप्लेस करिए, तो पूरा जो आपका ये इक्वेशन 2 है, ये इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। y की पावर n को आप इधर लेकर आइए, तो ये हो जाएगा y की पावर n 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस x की पावर n-1 dx इज इक्वल टू गामा n। अब ये आपको इस फॉर्मेट का मिल जाएगा।
y की पावर n 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस वाई एक्स एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू गामा n। हम लोगों ने ये किया है कि y की पावर n को इस साइड में शिफ्ट किए हैं। अच्छा, अब इसके आगे देखिए क्या बनेगा। हम लोग ये लिखेंगे, देखिए ध्यान ये रखिएगा इसमें कि गामा n तो आपका आ चुका है। जो चीज़ आपको प्रूफ करना है, देखिए उसमें गामा n है, गामा n आपका आ चुका है, लेकिन गामा m नहीं आया है। गामा m अभी नहीं आया है। आप क्या करिएगा कि इस पूरे को मल्टीप्लाई करिएगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई, दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई करिएगा। किससे मल्टीप्लाई करिएगा? y की पावर m माइनस वन e की पावर माइनस वाई और y की पावर m माइनस वन वी गेट। अब जरा इससे मल्टीप्लाई करिएगा, e की पावर माइनस वाई, y की पावर m माइनस वन, इससे इस पूरे रिलेशन को मल्टीप्लाई करिए। अच्छा, अब लेफ्ट में देखिए क्या मिलेगा, e की पावर माइनस वाई, इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, y की पावर m माइनस वन और यहाँ y की पावर n पहले से है, तो अब ये दोनों मिला के पावर हो जाएगा y की पावर m प्लस n माइनस वन। आप ऐसा करिए कि पहले इससे मल्टीप्लाई करके देखिए लेफ्ट साइड को। तो देखिए लेफ्ट साइड में क्या होगा, पहले तो e की पावर माइनस वाई को नोट करिए, ये हो गया। y की पावर n पहले से है और आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं y की पावर m माइनस वन से। तो जब बेस सेम होता है तो हम लोग पावर को ऐड करते हैं, तो यहाँ पर पावर n है और यहाँ पे पावर m माइनस वन है, तो ये कंबाइंड होकर y की पावर m प्लस m माइनस वन हो जाएगा। फिर उसके बाद इंटीग्रल की साइन है, उस साइन को हम लोग लिखेंगे 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस वाई एक्स एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स। ये लेफ्ट साइड आपका कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, राइट में आपका क्या है? राइट में है गामा n इंटू गामा n हो गया और आप इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो लिखेंगे e की पावर माइनस वाई वाई की पावर m माइनस वन, ये साथ में आ जाएगा। अच्छा, अब इसको जरा ध्यान से देखिएगा, जो ये इंटीग्रल की साइन है, इंटीग्रेशन आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर y आपका पूरा कांस्टेंट होगा। तो y को आप देखिए, जब इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये जो y का फंक्शन है, इतना हिस्सा इंटीग्रेशन आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो y के फंक्शन को इंटीग्रल साइन के अंदर आप लेकर जा सकते हैं, क्योंकि एक तरीके से पूरा कांस्टेंट की तरह रहेगा x के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे हम आगे, देखिए 0 टू इनफाइनाइट, इसको नोट कर लीजिएगा, फिर e की पावर माइनस वाई एक्स, ये हो गया, x की पावर n माइनस वन, ये हो गया। अब इसको नोट करेंगे, e की पावर माइनस वाई वाई की पावर m प्लस n माइनस वन और डी एक्स। बस ये करिएगा कि इस पूरे फंक्शन को, क्योंकि इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो आप इसको इंटीग्रल साइन के अंदर लेकर जाएंगे, तो अंदर लेकर जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। और राइट में जो चीज़ें जैसी लिखी थी सेम आप उसको लिख लीजिएगा। अच्छा, इसको हम लोग थोड़ा सा अरेंज करेंगे, ऐसे अरेंज करेंगे कि 0 टू इनफाइनाइट, ये जो कंप्लीट आपका लिखा गया है, इसमें जो जहाँ भी y आपको दिखाई दे रहा है, y को आप एक साथ लिखिएगा y को एक साथ लिखिएगा और x के फंक्शन को सेपरेट कर लीजिएगा। तो हम लोग ये करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, इसमें e की पावर माइनस, देखिए e की पावर माइनस वाई एक्स e की पावर माइनस वाई, दोनों जगह से e की पावर माइनस वाई कॉमन लीजिएगा, तो देखिए एक जगह x मिलेगा और एक जगह पर 1, तो x प्लस वन और बाहर y। क्या मैंने बोला है, जो ये टर्म है और जो ये टर्म है, बेस सेम है e, तो e लिखा गया,
माइनस वाई और माइनस वाई दोनों जगह से कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ से x बचेगा और यहाँ से माइनस वाई जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 1 बचेगा। देखिए मैंने लिखा है। फिर उसके आगे है y की पावर m प्लस n माइनस 1, ये टर्म हो गया। अच्छा, इसको एक साथ ऐसे कर लीजिएगा ब्रैकेट में, x की पावर n माइनस 1, इसको लिखिए। अब dx अभी बाकी था उसको लिखा गया, और इक्वल टू के बाद जो चीज़ें जैसे लिखी थी सेम आप वैसे नोट कर लीजिएगा। बस इसी चीज़ को हम लोगों ने क्या किया है, अरेंज किया है। अरेंज करने का मतलब ये है कि जो y का फंक्शन है उसको एक साथ लिखा गया है और x वाले को हम लोग थोड़ा सा बाहर लिखे हैं कॉमा लेकर। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। जो ये पूरा रिलेशन आपका लिखा गया होगा आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करिएगा y के रिस्पेक्ट में, और लिमिट उसकी रखिएगा 0 से लेके इनफाइनाइट तक। तो हम लोग ये लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स with respect to y and taking limit from 0 to infinity। दोनों तरफ आप y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करिए और लिमिट अप्लाई करिएगा 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। देखिए उससे क्या मिलता है। देखिए ये इंटीग्रेशन की साइन पहले से है, 0 से लेके इनफाइनाइट तक, ये साइन पहले से है। अब आप इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से लेके इनफाइनाइट तक। y का फंक्शन है e की पावर माइनस एक्स प्लस 1 y की पावर m प्लस n माइनस 1। देखिए ये वाला फंक्शन पूरा हो गया। अच्छा, आप इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y का फंक्शन ये है, इसी को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ 0 से लेके इनफाइनाइट तक ये पूरा फंक्शन और साथ में dy, तो साथ में dy। देखिए ये हिस्सा आपका हो गया। अब उसके आगे देखिए x की पावर n माइनस 1 dx, ये देखिए पहले से था x की पावर n माइनस 1 dx, देखिए वह मैंने नोट कर लिया। तो मैंने इसका लेफ्ट साइड कंप्लीट नोट कर लिया है। अब इसके राइट में देखिए, राइट में ये लिखा गया था इतना, राइट में यही चीज यहाँ पर लिखा गया है। तो जब राइट में इंटीग्रेट करेंगे तो गामा एन आपका तो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट पहले हो जाता है इंटीग्रेट करने पर, तो गामा एन पहले हो जाएगा। और फिर लिखेंगे इंटीग्रल 0 से लेके इनफाइनाइट तक e की पावर माइनस वाई, y की पावर n माइनस 1 और साथ में dy। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर अभी पीछे हम लोग जो लिखे थे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, हम लोग उसी का यहाँ पर यूज करने वाले हैं। इक्वेशन सेकेंड आप देखिएगा, इक्वेशन सेकेंड में मैंने कुछ ऐसा लिखा था। इक्वेशन सेकेंड क्योंकि मैंने उसको रफ कर दिया है तो आप एक बार उसको देखिए क्या था। ये लिखा गया था कि 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस ax, x की पावर n माइनस 1 और dx हो। अगर ये होता है तो इसको लिखा जाता है गामा n अपान a की पावर n। इक्वेशन 2 आपका ये होता है कि 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस ax हो, x की पावर n माइनस 1 हो और dx हो। तो आप क्या लिखते हैं जरा उसको ध्यान दीजिएगा। जो पावर यहाँ पर है आप एक को हटाइएगा और जो बाकी नंबर है उस पर गामा अप्लाई करेंगे, और जो यहाँ पर x का कोफिशिएंट होता है, आप जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो जो x का कोफिशिएंट है उसको नीचे लिखकर और पावर यही अप्लाई कर लेंगे। अगर हम लोग ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई करें तो देखिए क्या मिलेगा। 0 टू इनफाइनाइट, ये पहला इंटीग्रल मैंने लिख लिया। अब इस पर हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। देखिए इसका फॉर्मेट सेम ऐसा हो चुका है। क्या है ध्यान से समझिएगा। यहाँ इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में था तो यहाँ y के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, x का कोफिशिएंट,
तो यहाँ देखेंगे y का कोफिशिएंट, देखिए y का कोफिशिएंट कितना है, x प्लस 1 है, a की जगह पर x प्लस 1 लिखा गया है। तो हम लोग ये लिखेंगे गामा, अच्छा अब ध्यान दीजिए, एक को हटाकर जो x की पावर लिखी होती है, एक को हटाकर बाकी जो लिखा होता है उसी को गामा में लिखते हैं। तो यहाँ देखिए एक को अगर हटाएंगे तो क्या बचेगा, m प्लस n। तो आप कंपेयर कर लीजिएगा उसके साथ, n की जगह पर इसमें क्या लिखा गया, m प्लस n, तो आप लिखेंगे गामा m प्लस n अपॉन, ये वाली लाइन हम लोगों ने नोट कर लिया। फिर जो x का कोफिशिएंट होता है a, उसकी पावर यही नंबर लिखते हैं। तो यहाँ देखेंगे a की जगह पर क्या है, x प्लस 1, तो आप लिखेंगे x प्लस 1 और पावर यही आपको लिखना होगा, यानी m प्लस n। देखिए ये वाला जो इंटीग्रल था कर्ली ब्रैकेट के अंदर, इसकी वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे नोट कर लिया। ये कहाँ से नोट किए हैं, जो आपका इक्वेशन 2 था, इक्वेशन 2 का यूज करके ये लिखा गया है। अब आगे देखिए क्या था, इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड आपका कंप्लीट हो गया। राइट में देखिए पहले से लिखा गया गामा n, राइट में पहले से क्या लिखा गया, गामा n। और इसको अगर ध्यान से देखें, अच्छा एक चीज हम लोग यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं। हम लोगों ने जब मल्टीप्लाई किया था तो मल्टीप्लाई हम लोग किए थे y की पावर m माइनस 1 से, y की पावर m माइनस 1 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पे पावर राइट साइड में n माइनस 1 नहीं होगी, m माइनस 1 होगी, इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने रफ कर दिया, नहीं तो मैं दिखा दिया होता। जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया था इस वाले स्टेप से पहले यहाँ पर, तो मैंने ये लिखा होगा वहाँ पर कि y e की पावर माइनस वाई, y की पावर m माइनस 1, इससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना। तो आप वो मिला लीजिएगा, राइट में यहाँ m माइनस 1 होगा, मैंने ऐसे बनाते चला गया था कि आप यही नोट करते चले जाइएगा, उसको वेरीफाई कर लीजिएगा। यहाँ पर m रहेगा, n नहीं रहेगा, वेरीफाई कर लीजिएगा पूरा। तो अब जो देखिए ये जो लिखा गया ना, आप फिर क्या करिएगा, आप गामा m के डेफिनेशन यूज करिएगा। देखिए गामा m जो होता है 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस x, x की पावर m माइनस 1 और dx, ये होता है गामा m। और आप जानते हैं कि ये डेफिनेट इंटीग्रल होता है, तो डेफिनेट इंटीग्रल में आप वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। इसी को लिख सकते हैं 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस वाई, y की पावर m माइनस 1 और dy। तो आप देखिए सेम ऐसा ही आपका यहाँ पर लिखा गया है, तो आप इस पूरे को लिखेंगे गामा m। ये जो कंप्लीट है आप वहाँ से वेरीफाई करके उसको गामा m लिखेंगे। यहाँ पर हम नोट कर लेंगे, बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। आपको ये दोनों चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है। रीजन ये है कि आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड, जब मैंने इसका डेरिवेशन आपको स्टार्ट कराया था तो वहाँ इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को मैंने पहले ही लिख दिया था। तो आप बस उसी के साथ, उसी के रेफरेंस में ये सब चीज़ें लिखिएगा। तो हम लोगों को अब जो रिजल्ट मिला वो रिजल्ट इस फॉर्मेट का कुछ मिला है, ऐसा कुछ मिला है। और उसके साथ में आप ये नोट करिएगा कि आपने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड का यूज किया है। अच्छा इसमें अगर ध्यान से देखें, अब ये पूरा आपका कांस्टेंट है, तो ये बाहर हो जाएगा, बाहर आएगा गामा m प्लस n, ये बाहर हो जाएगा। इंटीग्रल 0 से लेके इनफाइनाइट तक। फिर क्या बचेगा, x की पावर n माइनस 1, नीचे 1 प्लस x की पावर m प्लस n और साथ में dx। अच्छा राइट में आपका होगा गामा m को पहले लिख दीजिए और साथ में गामा n, ये बन जाएगा। बट देखिए जो बीटा फंक्शन होता है, बीटा फंक्शन की दो डेफिनेशन होती है। एक तो जो लिमिट आप 0 से 1 तक लिख रहे थे, एक देखिए बीटा फंक्शन की लिमिट जो 0 से 1 होती है, और एक ये होती है कि बी m कामा n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट x की पावर m माइनस 1, 1 प्लस x की पावर m प्लस n dx। एक ये होती है डेफिनेशन।
अच्छा, ये तो मैंने आपको वहाँ पे आप देखिएगा जब मैंने बीटा फंक्शन कराया होगा पिछली 2 या 3 वीडियो के बैक आप जाके देखिएगा, तो उसमें मैंने इसका डेरिवेशन कराया है। वैसे ये भी होता है 0 टू इनफाइनाइट x की पावर n-1, 1 प्लस x की पावर m प्लस n और साथ में dx। ये चीज़ें मैंने करा दिया है, हम लोग इसी का यूज करने वाले हैं। देखिए ये लिखा गया है 0 टू इनफाइनाइट x की पावर n-1, 1 प्लस x की पावर m प्लस n। देखिए यही यहाँ पे लिखा गया है। तो आप जो लेफ्ट में ये हिस्सा लिखा गया है इसकी जगह पे लिख सकते हैं बी एम कामा एन। हेंस देखिए पहले लिखा गया आपका गामा एम प्लस एन, ये लाइन होगी। इस पूरे की जगह लिख सकते हैं आप बी एम कामा एन, ये इसके जगह पर हो गया। राइट में आपका लिखा गया है गामा एम इंटू गामा एन। यहां से हम लोग निकालेंगे बी एम कामा एन इज इक्वल टू, इसका आंसर निकालिएगा तो यहां से मिलेगा आपका गामा एन अपान गामा एम प्लस एन। ये जो लास्ट में बॉक्स में जो मैंने लिखा है इसका कंप्लीट डेरिवेशन आपके पेपर में आता है। और बीटा और गामा फंक्शन में जो रिलेशन है ये इसका आगे कई जगह पे यूज करते हैं। कहीं भी आपका बी एम गामा एन लिखा होगा तो आप उसकी जगह पे गामा एन अपान गामा एम प्लस एन लिख सकते हैं। अच्छा, जो भी मैंने आपको डेरिवेशन ये कराया है, क्योंकि देखिए एक चीज़ ऑफलाइन होता है और ऑनलाइन दोनों में काफ़ी फ़र्क होता है। आप एक चीज़ ये कर सकते हैं, जैसे जैसे मैं डेरिवेशन स्टार्ट करता हूँ लिखना, आप अपना नोट्स तैयार करिए, एक कॉपी रखिए साथ में, और एक लाइन मैं लिख रहा हूँ तो एक लाइन वही देख के आप अपने कॉपी में लिखिए और उसको एक एक स्टेप बढ़ाते चले जाइए। जैसे जैसे मैं एक एक लाइन लिखता हूँ आप भी साथ में लिखते रहिए और समझिए उसको, तो उससे देखेंगे कि लास्ट में जो भी मैंने ये बताया है आपको डेरिवेशन, वह आपको एक एक स्टेप क्लियर हो जाएगा। तो ये तो हो गया बीटा और गामा फंक्शन में रिलेशन। अब इस रिलेशन से काफ़ी रिजल्ट हमें मिलते हैं। जो ये रिलेशन है इसका यूज करके काफ़ी रिजल्ट भी मिलते हैं। उन रिजल्ट का डेरिवेशन मैं आपको बता देता हूँ। जो भी स्टूडेंट बेसिक फर्स्ट सेमेस्टर के ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ये है कि जो बीटा और गामा फंक्शन में रिलेशन होता है ये आपके पेपर में बहुत पूछा जाता है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम लोग आते हैं अगले फार्मूले पर। प्रूफ दैट गामा 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई। अच्छा, ये आपको याद करना पड़ेगा, ये एक रिजल्ट होता है। अभी तो मैं इसका डेरिवेशन आपको बता दे रहा हूँ, इसका डेरिवेशन भी आपके पेपर में पूछा जाता है। प्लस आपका एक काम और है कि आप इसका जो रिजल्ट है कि गामा 1/2 का आंसर रूट पाई होता है, आप इसको याद कर लीजिएगा। गामा 1/2 रूट पाई अक्सर हर जगह पे यूज होता है। आइए हम लोग इसका डेरिवेशन करते हैं, देखते हैं डेरिवेशन इसका क्या है। प्रूफ we know that, देखिए अभी मैंने डेरिवेशन कराया है कि बी एम कामा एन इज इक्वल टू गामा एन अपान गामा एम प्लस एन। अभी मैंने ये डेरिवेशन कंप्लीट आपको कराया है। अच्छा, अब देखिए आपको आंसर में क्या लाना है, आपको चाहिए गामा के अंदर 1/2 होनी चाहिए। यहाँ गामा एम है, गामा एन है, आपको लाना क्या है 1/2। आप ये करिएगा पुट m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1/2। आप इसमें जो ये ऊपर आपने लिखा है इसमें m और n दोनों की जगह 1/2 जरा रिप्लेस करिए और देखिए क्या मिलता है। b 1/2 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ चेक करिए गामा 1/2, इसको देखेंगे गामा 1/2, अपान में चेक करेंगे गामा 1/2 प्लस 1/2।
अच्छा, ये हो जाएगा आपका b 1/2 इज इक्वल टू, देखिए सेम टर्म है, 2 बार मल्टीप्लाई है, तो आप इसको लिख सकते हैं गामा 1/2 का होल स्क्वायर, इस पूरे को, और नीचे आपका हो जाएगा गामा 1। बट गामा 1 जो आपका होता है इसका आंसर 1 होता है। ये सेल्फ आप वेरीफाई कर लीजिएगा। कैसे वेरीफाई करेंगे, देखिए गामा n प्लस 1 जो होता है ये आपका होता है फैक्टोरियल n। जब n आपका इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, या n आपका नेचुरल नंबर हो, n अगर आपका नेचुरल नंबर है तो आप गामा n प्लस 1 को फैक्टोरियल n लिखते हैं। तो ऐसे आप देखिए, अगर गामा 1 होगा तो आप इसको 0 का फैक्टोरियल लिखोगे, और 0 का फैक्टोरियल हो जाता है 1। तो इसीलिए गामा 1 की वैल्यू 1 होती है। अब आप यहाँ पे वैल्यू जैसे ही रिप्लेस करेंगे तो आपको मिल जाएगा b 1/2 इज इक्वल टू गामा 1/2 का होल स्क्वायर, और इसको आप बनाइएगा इक्वेशन फर्स्ट। अब हमारा काम ये है, हमें देखिए इसी का आंसर चाहिए, हम लोग ये इसकी वैल्यू निकालेंगे, b 1/2 का आंसर निकालेंगे। जो भी आंसर आएगा वह इक्वेशन फर्स्ट में ला के रिप्लेस करेंगे, तो हमें जो प्रूफ करके लाना है वो चीज मिल जाएगी। अब आगे हम लोग लिखेंगे नाउ, देखिए b m कामा n जो बीटा फंक्शन होता है, इसकी डेफिनेशन होती है 0 से लेकर 1 तक x की पावर m-1, 1 माइनस x की पावर n-1 और dx। ये बीटा फंक्शन की डेफिनेशन होती है। तो अगर b m कामा n ये होगा तो आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं कि b 1/2 कामा 1/2, हम लोग इसका आंसर निकालेंगे। जहाँ m है उसकी जगह 1/2, जहाँ n है उसकी जगह 1/2। इसमें रखिए, देखिए क्या मिलता है 0 से लेकर 1 तक। अच्छा, m की जगह रखिएगा 1/2, तो 1/2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा x की पावर -1/2, इतना मिलेगा। फिर ऐसे आगे चेक करेंगे 1 माइनस एक्स, ये लिखा गया है, n की जगह पर 1/2 रखिएगा। जैसे n की जगह पर 1/2 रखेंगे तो 1/2 माइनस 1, तो -1/2 और dx, इतना मिलेगा। अब आपको इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालना है। आप पुट करिएगा x की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा, तो dx आपका आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा और d थीटा। अगर आप x की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा रख दें तो dx आपको मिल जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा d थीटा। अच्छा, लिमिट चेक कर लें ऑल्सो। जब x की वैल्यू 0 होगी, लोअर लिमिट, जब x 0 होगा तो साइन स्क्वायर थीटा 0 मिलेगा, यानी थीटा आपका आ जाएगा 0। एंड जब x की वैल्यू 1 होगी, अपर लिमिट, जब x की जगह 1 रखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा 1 मिलेगा, साइन थीटा आपका 1 मिल जाएगा। साइन थीटा 1 होता है π/2 पर, तो यानी आपका थीटा मिल जाएगा π/2। तो लिमिट आपको क्या लिखना रहेगा, 0 से लेकर π/2 तक। देखिए लेफ्ट साइड में होगा b 1/2 1/2, ये ऐसा हो गया, इज इक्वल टू लिमिट अब क्या बनेगी, 0 से लेकर π/2 तक, तो 0 से लेकर π/2 तक। अच्छा, x की जगह पर ये रखना है साइन स्क्वायर थीटा, तो आप लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा x की जगह पर, और होल की पावर -1/2, तो -1/2, ये हो गया। अच्छा, यहाँ x की जगह पे रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा में, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, जो ब्रैकेट में लिखा गया है, होल की पावर -1/2, और dx की जगह पे लिखेंगे हम लोग 2 साइन थीटा कॉस थीटा और d थीटा। अच्छा, इसमें देखिएगा 2 तो आपका कांस्टेंट है, पहले हो जाएगा 0 से लेके π/2 तक। इसको सिंप्लीफाई करिएगा, साइन थीटा की पावर -1 आएगी,
देखिए साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन थीटा का होल स्क्वायर है और फिर पावर -1/2 है। पावर की पावर तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इसका आंसर होगा साइन की पावर साइन थीटा की पावर -1। सेम ऐसे इसका आंसर होगा कॉस थीटा की पावर -1 और आगे आपका है साइन थीटा और कॉस थीटा और डी थीटा। इस साइन से ये कैंसिल होगा और इस कॉस से ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा, 2 है 0 से लेके π/2 तक और आगे आपका है डी थीटा। देखिए जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर थीटा आएगा, फिर थीटा में अपर लिमिट π/2 और फिर लोअर लिमिट 0 आप पुट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 × π/2 यानी आंसर आएगा पाई। हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये आंसर आ गया इसका b 1/2 1/2 का, इसको हम लोग बना लेंगे इक्वेशन 2। फिर ये लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। आप इक्वेशन 2 का यूज इक्वेशन फर्स्ट में करिए। देखिए b 1/2 1/2 इसकी जगह लिख सकते हैं पाई, तो आप यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट में पाई इज इक्वल टू, राइट में आपका है गामा 1/2 का होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट आप लीजिए तो पाई का स्क्वायर रूट पाई हो जाएगा और इधर आ जाएगा गामा 1/2। देखिए इतना ही आपको प्रूफ करके लाना था। ये डेरिवेशन भी आपके पेपर में पूछा जाता है, सेक्शन बी के जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे गामा 1/2 की वैल्यू रूट पाई होती है, इसका डेरिवेशन पूछा जाता है। तो आप ये रिजल्ट याद करेंगे जो यहाँ पे मैंने प्रूफ करके दे दिया आपको, आप इस रिजल्ट को याद कर लीजिएगा और साथ में इस डेरिवेशन को भी तैयार कर लीजिएगा। गामा 1/2 की वैल्यू रूट पाई होता है, इसका एक तरीका तो मैंने बता दिया, ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। अभी एक मेथड और भी होता है जो अगली वीडियो में हम लोग उसको समझेंगे। तो थैंक यू अपना टाइम देने के लिए, फिर हम लोग जल्दी ही मिलते हैं।